गुजरात के गोधराकांड पर बनी साबरमती एक्सप्रेस फिल्म में उस सत्य को बताया गया जो सत्य जनता के सामने नहीं आ सका था। उस समय की सरकार ने एक सोची समझी साजिश को दुर्घटना करार देते हुए कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया जो अयोध्या से ट्रेन में सवार होकर आ रहे थे। इस फिल्म को और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखकर उसकी सराहना की, तो वहीं देवनानी ने कहा कि वाकई में फिल्म के जरिए पूरी सच्चाई का पता आम जनता को चल रहा है कि किस तरह से उस समय की सरकार ने सत्यता को छुपाकर साजिश को दुर्घटना का करार दे दिया था और निर्भीक पत्रकारों ने सत्यता सामने लाकर दोषियों को सजा दिलवाने का भी काम किया। वाकई में ये फिल्म काफी तारीफे काबिल है जिसे सभी जनता को देखना चाहिए। और वैसे भी राजस्थान सरकार ने साबरमती एक्सप्रेस फिल्म को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया है। साबरमती फिल्म अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग देख रहे हैं। वास्तव में 2002 की घटना जिसने कई लोगों के लिए बड़े हृदय विदारक और चर्चाएं चली थी, लेकिन कई वर्षों तक सत्य सामने नहीं आया। मगर ये फिल्म सबको सत्य की अनुभूति कराएगी, सत्य को दिखाएगी, जिसके आधार में कई बातें स्पष्ट हो रही हैं कि वास्तव में उसके पीछे क्या था, क्या दिखाया गया, क्या हुआ और सत्ता के दबाव में किस प्रकार की चीज़ें चेंज भी की जाती हैं। ये शायद मेरी भी कल्पना से बाहर था। प्रभावित तो होती हैं लेकिन प्रभाव के साथ साथ पूरी तरह बदल जाती हैं। मैं समझता हूँ ये हम लोगों के लिए बहुत नसीहत है और इससे प्रेरणा लेकर के सदैव सच का साथ देना चाहिए और सच्ची बात जनता के सामने आनी चाहिए। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमारे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष माननीय देवनानी साहब ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को द साबरमती फाइल्स जो एक मूवी दिखाने का निर्णय लिया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि साबरमती फाइल्स एक ऐसा घटना थी जो कि निश्चित रूप से बहुत सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के रूप में उस समय अंजाम दी गई थी। और जिस प्रकार से उस समय के तत्कालीन वहाँ के जो मीडिया हाउस थे या तत्कालीन समय के जो प्रशासक थे जिन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे सच को छुपाया, जनता के समक्ष आने नहीं दिया गया और एक मैं कह सकता हूँ कि खोजी पत्रकारिता के चलते और जो वास्तव में निर्भीक और ईमानदार पत्रकार थे उन्होंने जिस प्रकार से इस पूरे सच को जनता के समक्ष रखा और अंततोगत्वा उस सत्य के आधार पर ये इस प्रकार का निर्णय निकला कि वो घटना एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है उस समय उस घटना को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद में उसी के आधार पर जिस प्रकार से वहाँ आरोपियों को जिस प्रकार की सजा दी गई तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सच था जो उस समय तत्कालीन समय में मीडिया हाउस द्वारा छुपाया गया और उसको लेकर के मूवी बनी है। वर्तमान में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसे सभी विषय जो कि वास्तव में इस देश के ज्वलंत विषय थे और जो ऐसी घटनाएं थी कि जिनको जनता के समक्ष आना चाहिए, जिससे आने से निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई से रूबरू हो सके, ऐसी पिक्चर्स बनना प्रारंभ हुई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता यहाँ साबरमती का वो सच देखने के लिए आए हैं जिस सच को छुपाने का काम उस समय की सरकारों ने किया और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भड़काने का काम किया, देश में आग लगाने का काम किया, केवल मात्र अपने वोटों की राजनीति के लिए उस सच को छुपाया। समुदाय विशेष द्वारा किए गए कृत्य को छुपा करके इस सच को से बचने का काम किया। लेकिन आज ये जब फिल्म देख रहे हैं तो ध्यान में आता है किस प्रकार से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों के साथ में उन पर लाठी बल्लम सरिये से हमला किया गया, पेट्रोल डाल करके आग लगाई गई और उन कार सेवकों को वक्त से पहले अपना जाना पड़ा। तो निश्चित रूप से ये सच सामने आना चाहिए, इस देश की 140 करोड़ जनता को देखना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।